बालाजी भक्त मंडल के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये भागवत कथा चंद्र विहार कॉलोनी में आयोजित की जा रही है, जिसमें संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का लोग मनोरंजन ले रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हर रोज सनातन प्रेमी वहां पहुंच रहे हैं। अगर आप भी संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो आप भी चंद्र विहार कॉलोनी में चल रही भागवत कथा का हिस्सा बन सकते हैं। क्या कुछ कहा संत महाराज ने, आप भी सुनिए। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। ये कौन सी कथा चल रही है महाराज? भैया ये सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश के समस्त सनातन प्रेमियों को हार्दिक बधाई देते हुए चंद्र विहार कॉलोनी में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बालाजी भक्त मंडल झांसी के द्वारा ये संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। तो जैसे महाराज जी झांसी में वो देवी माता की भी कथा होती है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए ऐसा है, हमारे सनातन परंपरा में 18 पुराणों की रचना की गई है, जिसमें से श्रीमद् देवी भागवत है और उनमें से सर्वश्रेष्ठ पुराण जो है श्रीमद् भागवत है। जो ये एक ऐसा पुराण है जो मानव जीवन रहते ही मानव का कल्याण करता है, और मानव जीवन न रहते हुए भी अगर ये मानव क्रूर कर्म करे, पाप कर्म करे, उसकी मृत्यु हो जाए, प्रेत या आत्मा को प्राप्त हो जाए, ये मानव, ये जीव, उसको भी ये मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है ये कथा श्रीमद् भागवत की। महाराज जी आप अपना पूरा परिचय झांसी मैं समस्त झांसी के इस समस्त जनताओं को, भक्तों को, सनातन प्रेमियों को निवेदन करूंगा। मेरा छोटा सा परिचय है। गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम आचार्य डॉक्टर श्री विपिन कृष्ण जी महाराज, आश्रम चित्रकूट धाम है और चित्रकूट धाम से आए हुए हैं, और इस प्रकार से यदा कदा सभी जगह भगवान के दूत है, भगवान की सुंदर मंगलमयी कथाओं को गान करते हैं। महाराज जी झांसी पहले भी आपने की? भैया ये 2023 में झांसी की हमारी तीसरी कथा है, और झांसी के भक्तों ने हमसे इस दास से इतना स्नेह और प्रेम बरसाया है। बालाजी महाराज की इतनी कृपा है कि साल में 2 या 3 कथाएं अवश्य करने आते हैं। महाराज जी आप चित्रकूट धाम से हैं जी। कोई वो विशेष जानकारी जो राम जी की जो जानकारी वनवास के टाइम पर कुछ लोगों को नहीं पता है, जी जी, तो विशेष जानकारी सबसे पहले तो चित्रकूट धाम की जानकारी आपको बताए, आज भी इस कलिकाल में सभी समस्त तीर्थों में किसी तीर्थ की खंडन नहीं कर रहा, लेकिन आज भी चित्रकूट तपस्थली है, पवित्र तपस्थली है, और भगवान की उस चरण धूलि से कामद गिरिभे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामतानाथ जी भगवान की हर तीर्थों में वर्ष में एक बार उत्सव होता है और अवसर आता है, लेकिन राम जी की कृपा से कामतानाथ जी ऐसे विराजमान है, प्रत्येक महीना अमावस्या के दिन वहाँ लाखों लाख करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और लाभान्वित होते हैं भगवान कामतानाथ जी का दर्शन करने के पश्चात। महाराज जी कई कथाएं ऐसी हैं, कहा जाता है कि सच्चे मन से प्रत्येक दिन, जैसे 9 दिन या 7 दिन की हो, उनको सुनो तो मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल पूर्ण होती, बिल्कुल पूर्ण। कथा सुनने से भी कोई मनोकामना? एक नहीं, हजारों लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इसलिए आपने देखा होगा जगह जगह श्रीमद् भागवत की कथा भी, झांसी शहर में चले जाएं तो 2, 4, 10 जगह शहर के अंदर श्रीमद् भागवत कथा आपको मिलेगी। आप तो चैनल के माध्यम से आप सब लोग जाते रहते हैं, जानते रहते हैं, और आप समस्त सनातन प्रेमियों को भागवत की कथा का महात्म यही है कि भगवान की से डायरेक्ट जोड़ने का काम करती है श्रीमद् भागवत कथा। एक विशेष संदेश झांसी की जनता को भी ज्यादा से ज्यादा लोग कथा सुनने हैं। हाँ, वैसे तो आप देख ही रहे हैं, आज भगवान के तृतीय दिवस की कथा है, और इस प्रांगण में जगह वैसे भी नहीं है। झांसी के समस्त भक्तों के अंदर भागवत की कथा के प्रति उत्साह है, सनातन के प्रति प्रेम है, स्नेह है। इसके कारण जनता खुद जागरूक है, वो खुद जानती है, और वीरांगनाओं की भूमियों से समस्त झांसी की जनता खूब भरपूर स्नेह है और आकर के भगवान की कथा को श्रवण कर रही है। और समस्त झांसी के नगरवासियों को, शहरवासियों को, ग्रामीण अंचलों से समस्त आने वाले समस्त भक्तों से निवेदन करूंगा कि चंद्र विहार कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत की कथा को आकर के भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें। आज भगवान की तृतीय दिवस की कथा का विराम हुआ, और कल भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय सनातन। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल है जी। आप आयोजक करता है इसका? हम आयोजक करता हैं, और हमारे जैसे और 5-7 लोग, 10 लोग इस कमेटी के, इस कॉलोनी के, चंद्र विहार कॉलोनी के, ये सब लोग सम्मिलित होकर श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं महाराज जी के चरण कमलों से। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने कोई कथा का आयोजन किया था यहाँ पर? यहाँ पे प्रति वर्ष गणेश जी उत्सव होता है, और गणेश जी और दुर्गा माता तो पूरे देश में होता है। नहीं, ये भी आयोजन ही है,
गणेश जी का उत्सव कराते हैं, दुर्गा जी का उत्सव भी यहाँ कराते हैं। कथा का उत्सव पहली बार हुआ है और इसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के महाराज जी के वचनों को सुना हुआ है और भागवत कथा का पूरा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जो कथा जब तक चलनी है तो लगभग कितने दिन और चलेगी? ये 19 तारीख से प्रारंभ हुई थी, आज तीसरा दिन है। 25 तारीख को इसका समापन होगा। और 25 तारीख तक कोई विशेष मुख्य अतिथि आने वाले हैं? नहीं, विशेष मुख्य अतिथि तो झांसी के हमारे सभी हैं और इसमें जो है हमारे माननीय विधायक जी, महापौर जी और सांसद जी, इन सबका आने का प्रोग्राम है और वो समय निकालकर निश्चित ही वो जो है यहाँ कथा का श्रवण करने के लिए आएंगे।